आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। और इस कहानी को कहने के लिए, इस प्यार की कहानी को कहने के लिए स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। ये कहानी नजरों से बयां होती है, आंखों से बयां होती है। आंखें सब कह देती है ये प्यार की कहानी। और ये सत्य और प्रेम की कहानी हमको एक अनोखे सफर पर ले जाती है। बहुत अनोखा सफर। ये एक ऐसा सफर है जो मनुष्य का जीवन बदल देता है। और ये सफर हमको ज्ञान और आनंद के सागर तक पहुंचा देता है। लेकिन ये यात्रा विचारों से नहीं, हृदय में पूरी तरह से डूब जाने से होगी। अगर देखा जाए तो हम इस पूरी सृष्टि के, इस पूरी कायनात के बस एक नन्हे से कण हैं। और हम इस कण की सबकी खोज है ज्ञान की, शांति की और आनंद की। और यही सब पाने के लिए हर मनुष्य कोशिश में लगा हुआ है। उसके सारे कृत्य इन तीन चीजों के आसपास घूमते हैं। पर यह तभी मुमकिन है आपके जीवन में जब आप अपने भीतर के मन और इस विश्व की शक्ति को समझें। और ये विश्व की, ब्रह्म की शक्ति हर जगह मौजूद है, हर जगह है। इसी शक्ति से पूरा तारापुंज, नक्षत्र और परमाणु एक दूसरे से प्रेम में बंधे हुए हैं। करोड़ों करोड़ों टन के वजन के तारे आकाश में घूम रहे हैं बिना कील के, और उनका वजन पृथ्वी से भी ज्यादा है, लेकिन गिरते नहीं। अगर तुम जगत को देखो तो तुमको सिवाय आश्चर्य में डूब जाने के और कुछ नहीं मिलता। इतना जगत अलौकिक है। एक पत्ते को भी अगर आप ध्यान से देखो, आप घूमने निकले, एक पत्ते पे भी आपका ध्यान चला जाए तो वहां से भी परमात्मा की झलक आती है, क्योंकि पत्ते के अंदर भी बहुत खूबसूरती से प्रकट हुआ है, अति सुंदर प्रकट हुआ है। और यूनिकनेस देखिए आप, एक वृक्ष पर कितने भी पत्ते हो, हर पत्ता अलग है, डुप्लीकेट पत्ता नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ फर्क जरूर है उसमें। एक कंकड़ ले ले धरती, हथेली पर आप एक कंकड़, और पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा लो, दूसरा कंकड़ वैसा नहीं मिलता। इसलिए आपको जो भगवान ने पैदा किया, आप जो धरती पर आए, आप भी उतने ही यूनिक हैं। आप जैसा दूसरा आदमी कोई हो नहीं सकता। और देखिए पूरे जगत को कैसी सुंदर अनुशासन में और व्यवस्था में रखता है परमात्मा।
इतने भारी भारी ग्रह घूम रहे हैं आकाश में, गिरते नहीं। चांद, तारे, नक्षत्र करोड़ों करोड़ों मील दूर है और बड़े वजनदार है, एक अनुशासन में बांधा हुआ है। और ये जो विश्व की शक्ति है जिसने इसको बांध के रखा है, एक प्रेम के आकर्षण में। हर ग्रह दूसरे ग्रह के प्रेम में पड़ा हुआ है और घूम रहा है उसके आसपास, चक्कर लगा रहा है। ये विश्व की शक्ति हमारी चेतना के लिए बहुत जरूरी है। जैसे किसान बीज को खाद देता है, पानी देता है और वो बीज फूटता है और वृक्ष बनता है, ऐसी विश्व शक्ति हमारी चेतना के लिए बहुत जरूरी है। वो हमारे लिए खाद और पानी का काम करती है और ये हमारे जीवन की नींव है। जब मनुष्य बहुत गहरी नींद में होता है ना, देखिए नींद भी एक छोटी मोटी मौत है। नींद में कुछ ख्याल नहीं रहता आदमी, एक छोटी मौत है वो। रोज मरते हो, रोज सवेरे जी जाते हो। और जिसे हम शरीर की मृत्यु कहते हैं वो एक लंबी नींद है। किसी शायर ने कहा ना, मौत क्या चीज है। एक मुसाफिर था, रास्ते में नींद आ गई। सफर पे था मुसाफिर, रास्ते में नींद आ गई। जब मनुष्य नींद में होता है तो वो निराकार ब्रह्म में समाया रहता है, इसकी ताजगी लगती है आपको। और जब जागता है वो तो सगुण ब्रह्म में आ जाता है। गहरी नींद और जब तुम मौन में जाते हो तब हमको थोड़ी सी मात्रा में विश्व की शक्ति मिलती है, हमारी बैटरी चार्ज होती है। और इस छोटी सी शक्ति का हम रोजमर्रा के जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। देखना, बोलना, सुनना, चलना, जीवन के अत्यावश्यक कार्य निपटाना, सोचना और शरीर के थोड़े से कार्य के लिए यह शक्ति हमको सोते समय मिलती है, जब नींद लेते हैं। और अगर हमें इस चीजों से ऊपर उठकर अगर हमको अपने को विकसित करना है तो मात्र एक नींद में जो शक्ति मिली, थोड़ी सी आपकी बैटरी चार्ज हुई, ये काफी नहीं है फिर। क्योंकि इससे आपका शरीर चलता, थोड़ा बहुत जीवन चल जाता है। उठना, बैठना, ब्रश करना, दांत धोना, नित्यकर्म निपटाना, भोजन करना, चलना फिरना, ये आपके उसके लिए जरूरी। जैसे आपका मोबाइल, बात करनी हो सिर्फ तो थोड़े से चार्जिंग में भी काम चलता है बैटरी का। उसी पर कुछ और सॉफ्टवेयर अपलोड करने हो, आपको यूट्यूब देखना हो, फेसबुक देखना हो, व्हाट्सएप देखना हो, तो बैटरी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अच्छा, हम थक क्यों जाते दिन भर काम करके? यही कारण कि आपके नींद के द्वारा जो आपको शक्ति मिलती है वो आपके विकसित होने के लिए काफ़ी नहीं है, तो बैटरी आपकी एग्जॉस्ट हो जाती है। हम मानसिक और शारीरिक तनाव से फंस जाते हैं, और ज़्यादा तनाव हो जाए आदमी को जीवन में, मानसिक भी और शारीरिक भी, तो आदमी बीमार पड़ जाता है। इन सब से अगर आप मुक्त होना चाहते हो, बीमारी से, मानसिक रुग्णता से, तो हमको इस ब्रह्म की ऊर्जा की बहुत जरूरत है। ये जो विश्व की शक्ति हमारे चारों तरफ है, इसकी हमको बहुत जरूरत है, ताकि हमारा शरीर, हमारा मन एक संगीत में रहे, एक सुर में रहे, संतुलित रहे।
अच्छा, ये विश्व शक्ति जो है, ब्रह्म की शक्ति, यह केवल सिर्फ मनुष्य को ध्यान से मिलती है और कोई चारा नहीं इसको लेने का। ओनली मेडिटेशन, उसके द्वारा यह विश्व शक्ति आपको मिलती है।